वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दोहरी ताकत के निज़ाम को नुकसानदेह क्यों बताया। स्टेटहुड की मांग को यहाँ की आवाम का हक और लंबे वक्त का किया हुआ वादा वज़ीर आला की जानिब से करार दिया गया। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी उनकी जानिब से बड़ी यकीन दहानी करवाई गई। साथ ही मकामी ज़ीनतों को दरपेश मसाइल के हवाले से बांग्लादेश के हालातों पर और ममता बनर्जी के दावों पर उमर अब्दुल्ला क्या बोले, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से गुज़िश्ता रोज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से मुनक्कद एक तकरीब में शिरकत की गई, जहां पर उन्होंने मकामी ज़ीनतों को दरपेश मसाइल को उजागर किया और उन्हें सुलझाने के लिए फौरी तवज्जो की बात भी कही। वहीं इस तकरीब से वापसी के वक्त में नामानगारों से बात करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही। स्टेटहुड के हवाले से बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है। उन्होंने कहा कि दोहरी ताकत का निज़ाम किसी भी हुकूमत के लिए फायदेमंद नहीं है। इस तरह का निज़ाम हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर नहीं है। पूरा रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, क्योंकि लोगों की जानिब से अपनी हुकूमत चुनी गई है और अब इस हुकूमत को लोगों के लिए काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए, जैसा कि हमारे साथ वादा किया गया था। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बार भी नहीं, कई बार खुलेआम ये वादा किया गया है। ऐवान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा गया कि जम्मू कश्मीर को पूरा रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड इस बात की यकीन दहानी करता है कि जम्मू कश्मीर में मरकज में एक ही ताकत होगी जो कि सबके लिए फायदेमंद होगी। रोहिंग्या मुसलमानों को पेश आ रही परेशानियों के हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक इंसानी मसला है और मरकज को ये तय करना चाहिए कि उन लोगों को मुल्क बर्दार करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उन लोगों को यहाँ लाकर नहीं बसाया है, ये मरकज को वाजे करना होगा कि उनके साथ क्या करना है। अगर मरकज उन्हें वापस भेजना चाहता है तो वो ऐसा करे, अगर नहीं तो फिर इन लोगों के साथ इंसानी बुनियाद पर सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक रोहिंग्या जम्मू में हैं उनकी अच्छी से देखभाल की जानी चाहिए। हम उन्हें सर्दी में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उन्हें यहाँ लाया गया है, बसाया गया है, अब जब तक वो यहाँ हैं उनके साथ इंसानी सलूक किया जाए। वाज़ेह रहे तो वज़ीर आला का ये बयान तब आया जब चंद रोज कबल ही नरवाल इलाके में रहने वाले रोहिंग्या और गैर मुल्की पनाहगज़ीनों की जानिब से ये दावा किया गया कि उनकी पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे हमलों के हवाले से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालातों के चलते हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कुछ परेशानियां दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर मौजूद हैं और वो हालातों को बेहतर करने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारा हमसाया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जानिब से ये कहा गया था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं पर हमसाए नहीं, तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे हमसायों से ताल्लुकात अच्छे हों। वहीं नामानगारों से बात करते हुए इंडिया इत्तेहाद की क़ियादत में तब्दीली के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद इंडिया इत्तेहाद की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है तो क़ियादत की तब्दीली की कोई बात नहीं उठती। पहले मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि वो सरबराही का दावा कर सकती हैं तो उस पर भी बातचीत की जाएगी। बहरहाल जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से स्टेटहुड की मांग को उठाया गया है। वाज़ेह रहे तो कुछ दिन कबल भी उन्होंने ये कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह झारखंड और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मसरूफ थे, लेकिन अब उनके पास वक्त है और अब वो एक बार फिर उनके सामने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की मांग उठाएंगे, जिससे ये समझा जा रहा था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक बार फिर दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज में भी उन्होंने रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर मांग उठाई है और कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ये वादा किया गया है और अब इसे पूरा किया जाना चाहिए। मजीद इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।